परम पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान समय को एक ऐतिहासिक, असाधारण एवं अभूतपूर्व समय कहकर पुकारा, क्योंकि जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से मानवता के इतिहास की सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। इसे पूज्य गुरुदेव ने इसी कारण से युग संधि, युग विभीषिका की संज्ञा दी है। संधि काल उसे कहकर पुकारा जाता है जहाँ पर एक समय जाता है और दूसरे के आने की व्यवस्था बनती है। दिन के जाने और रात के आने के समय को हम सायकाल की संध्या कहकर पुकारते हैं। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने आज के समय को, वर्तमान परिस्थितियों को संधि काल कहा, क्योंकि इन संक्रमण भारी परिस्थितियों में असुरता के जाने की एवं देवत्व के आगमन की व्यवस्था बनाई जा रही है। एक तरह का देवासुर संग्राम आज की परिस्थितियों में भी लड़ा जा रहा है, जहां मनुष्य के व्यक्तित्व के स्तर पर घटता विलुप्त एक ऐसे ही समय की ओर इशारा करता है। आज का समय एक तरह के महासमर की तरह ही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की तरह से आज के समय में भी एक तरह सारी पैशाचिक प्रवृत्तियां उपस्थित हैं, तो दूसरी ओर देवत्व का समर्थन करने वाली ऋषि सत्ता पैशाचिक प्रवृत्तियों के प्रभाव में आज मानवता बुरी तरह से अपने उद्देश्य को भुलाए हुए दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि भ्रूमलोचन के मनुष्य को और उसके मन को स्वार्थ संकीर्णता की दौड़ में, अपने हितों को पूरा करने की दौड़ में इस तरह से निरत कर दिया है कि उनको पूरी करने की दौड़ में लोग आज सज्जनता एवं सद्भाव का जनाजा निकालने में संकोच नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में इन नकारात्मक शक्तियों के महत्वाकांक्षाओं का अंबार इस तरह से लगा दिया गया है कि उनको पूरा करने की दौड़ में व्यक्ति ना संस्कृति के संरक्षण की परवाह करता है और ना ही उसे राष्ट्रहित स्मरण रहते हैं। वर्तमान समय का प्रवाह इस कदर गलत दिशा में चला गया है कि व्यक्ति गलत पथ पर चलते समय उस गलत मानता ही नहीं, वह उसे सही समझकर उस पर झपट चलने का प्रयास करता दिखाई पड़ता है। यह ठीक बात है कि इस दौर में परिणाम स्वरूप हमारे लिए सुख व सुविधाओं के अंबार लग गए हैं, पर क्या यह सत्य नहीं है कि इसी दौड़ का एक दुष्परिणाम इस रूप में भी निकल कर आया है कि जितनी तेजी से साधनों का जखीरा खड़ा हुआ है, उतनी ही तेजी से लोगों का चरित्र गिरा है, भावनाएं सिकुड़ी है और परस्पर के विश्वास का स्थान शंका कुशंकाओं ने ले लिया है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घरों के आकार जिस अनुपात में बढ़े हैं, शायद उसी अनुपात में परिवारों से प्रेम भी विदा हुआ है। यह ठीक बात है कि लोगों के बटुए भारी हुए हैं, पर क्या मनुष्य की भावनाओं की दरिद्रता उसी अनुपात में बढ़ी नहीं है? दुर्भाग्य ये है कि ईमानदारी, विश्वसनीयता, कर्तव्य परायणता इतनी तेजी से गिर रहे हैं कि व्यक्ति के मन में ना तो समाज का संकोच है, न प्रशासन का भय है और ना ही उसके मन में ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा रह गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि वर्तमान समय की परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी पृष्ठभूमि में हमें संपूर्ण विनाश की संभावना स्पष्ट से दिखाई पड़ती है, और यदि उस विनाश का आलिंगन करने की अभिप्सा हमारे हृदय में ना हो तो इतना तो हम सहजता से अनुभव कर सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां अपने स्वरूप में अविलंब परिवर्तन की मांग करती है।
ऐसा कहने के पीछे कारण स्पष्ट है कि आज मानवता का काफिला जिस दुहारे पर आकर खड़ा हो गया है, वहाँ पर हमारे सम्मुख दो ही विकल्प हैं। एक तरफ तो संपूर्ण विभत्स विनाश है, तो दूसरी तरफ समग्र समुन्नत भविष्य है। एक तरफ की संभावना विनाश की, विध्वंसक की, विलुप्त की संभावना है, तो दूसरी तरफ की संभावनाएं सुख की, शुभ की, मंगल की, कल्याण की संभावना है। और वर्तमान समय में इनके मंगलमयी संभावनाओं के चयन का समय है, और उसी चयन को दूसरे शब्दों में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त युग निर्माण योजना कहकर पुकार सकते हैं। आज का समय भाग दौड़ का, गति का समय है, और इस प्रवाह में सभी कुछ तेजी से भागता चला आ रहा है, चाहे उसका नाम पतन और विनाश ही क्यों न हो। कारण जो भी हो, पर समाधान तो एक ही है। समाधान स्पष्ट है कि समय रहते वर्तमान परिस्थितियों का प्रतिरोध न किया गया और इनके परिवर्तन की व्यवस्था न बनाई गई, तो मानवता के सफर पर कब पूर्ण